Yes, we were studying about domain for designing HIS software. तो हमने ये पढ़ा था इसमें कि HIS सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं. Just have a glimpse of all the points. When you create an HIS software, you have to design something, right? Before creating HIS software, you have to give the design and of course the domain for the designing. मतलब क्या क्या आपको डिजाइन करना होता है. तो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों ही आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है कि उस सॉफ्टवेयर में फंक्शनल आपका आउटलाइन क्या है और नॉन फंक्शनल क्या है. फंक्शनल मीन्स वो HIS सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से वो मॉड्यूल्स हैं जो फंक्शनेबल है, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज वहां पर हो रही है, उसे आपने मॉड्यूल का टर्म दिया हुआ है. नॉन फंक्शनल में आपकी वो चीजें आ जाती हैं जो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मैंडेटरी है, जैसे आपका नेटवर्किंग शेड्यूल है, हार्डवेयर है, मेमोरी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट. तो यहाँ पे कुछ की डोमेन्स हमने स्टडी किए थे. वी हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ मींस वन फास्ट रिव्यू हम इसको कर लेंगे, फिर हम अपने टॉपिक पे जाएंगे. द की डोमेन्स आर पेशेंट मैनेजमेंट, मतलब एक सॉफ्टवेयर पे आपको पेशेंट मैनेजमेंट का मॉड्यूल जो है बनाना होगा, तो उसको डिजाइन देना है. मींस यू हैव टू डिजाइन ऑल दीज थिंग्स बिफोर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर. राइट. सो पेशेंट मैनेजमेंट आपका एक की डोमेन है जिसको आपको डिजाइन करना होता है. वाइल designing in HIS software, these are the key modules which you have to give design before designing the HIS software. First is patient management. I explain you. Patient management means you have to give all the history of patients, like electronic health record of patients, registration, appointment scheduling, everything. You have to give all the information in this module. So you have to give design of this module first, right? Second domain is healthcare operations. Healthcare operations means what are the operations in healthcare, like bed management, inventory management, staff management, laboratory management, pharmacy management, billing and insurance. These all comes under healthcare operations. So we have to give the detailed design of this module also, so that software will create them, right? Next is data management and reporting. Data management is here. The security. What security? That HIS software is giving to you, means giving the organization. Like data security means your privacy of the data. Data analytics and reporting. Integration with other system. I explained to you yesterday that what kind of security is provided by the softwares, right? Means your privacy, so that unauthorized access cannot be done in that data. Data is very sensitive, very important for any person. So because we are storing all the data in the software, so privacy is must there, right? So many algorithms are implemented for giving the privacy. When you go to create a software, तो सॉफ्टवेयर का ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं डेटा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का, तो सॉफ्टवेयर इस मॉड्यूल पे बहुत सारे सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स को लगाएगा, तब जाके ये मॉड्यूल वहां पे क्रिएट होगा, डिजाइन होगा. तो इसका एक डिजाइन हमें पहले से बताना होता है कि हमें इस मॉड्यूल के अंदर ये सारे काम करने हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली कोडिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपर फिर इसे डेवलप करते हैं, राइट. नेक्स्ट फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, SDLC. SDLC मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, वेदर चाहे सॉफ्टवेयर या फिर कुछ और MIS सॉफ्टवेयर, राइट, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो, वी हैव टू फॉर्म फेजेस. These are called SDLC phases. SDLC phases means जब हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो हमें इन फेजेस के थ्रू होकर जाना होता है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. जैसे फर्स्ट है आपका प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब होता है आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्यों बना रहे हो उस सॉफ्टवेयर को, क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसको बनाने का, ये क्लियरली डिफाइन करना होता है, जिसे हम प्लानिंग बोलते हैं. प्लानिंग के बाद एनालिसिस होता है. एनालिसिस मींस डेटा गैदरिंग. जिस जगह के लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे हॉस्पिटल के लिए बनाना है, तो हॉस्पिटल के लिए आपको सारा डेटा गैदर करना होता है. जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी इंटरव्यूज, वर्कशॉप्स आप वहां पे ले सकते हो डेटा को गैदर करने के लिए, मतलब एनालिसिस कर रहे हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का. जब एनालिसिस करते हैं तभी जाके एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, राइट.
उसके बाद आता है डिजाइन टर्म, जहां पर आप एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज आपने सारा एनालिसिस कर लिया, नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर। एक बाहर का एक तरीके का आर्किटेक्चर हम बना देते हैं, डेटाबेस का स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर ही होता है, वो क्रिएट कर देता है। कैसे यूजर इंटरफेस करेगा, ये सारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। ये सब अभी डॉक्यूमेंटेशन पे बनता है, ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट है इसका। फिर इस पर कोडिंग के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर कोड्स बनेंगे, जो भी आपने डिजाइन आर्किटेक्चर बनाया है, अब उसको कोडिंग के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। आपने बना दिया, अब आपको उसको कोड करना है, ठीक है, कोडिंग के थ्रू उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। कोडिंग प्रॉपर, जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम प्रॉपर रन कर रहा है, मतलब आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके लिए फिर टेस्टिंग होती है, फिर सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है, कैसे काम करेगा। उसके बाद एक एक्चुअल टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग का फिर जो इस टेस्टिंग का मतलब पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो हर एक मॉड्यूल्स को अलग अलग टेस्ट करेंगे तो उसे यूनिट टेस्टिंग बोलेंगे, और मॉड्यूल्स को जोड़ के टेस्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। और पूरा जब हम बन जाएगा आपका वो सॉफ्टवेयर, उसके बाद जब यूजर को दिखाएंगे, यूजर की एक्सेप्टेंस के लिए जो टेस्टिंग होती है उसे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। तो जब इन सारे फेजेस से होकर चला जाता है आपका सॉफ्टवेयर, फिर मेंटेनेंस आता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप उसको फिक्स करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को, या फिर कोई अपडेट्स आते हैं। अभी आपका प्लेटफॉर्म पे जो रन कर रहा है सॉफ्टवेयर, हो सकता है 2 साल बाद प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए, तो आपके सॉफ्टवेयर पे अपडेट्स के क्या है, अपडेट्स के लिए क्या दिया है आपने, सो दैट आपका सॉफ्टवेयर आउटडेटेड ना हो, वो रन करता रहे। तो इन सबको मेंटेनेंस की टर्म्स पे रखा जाता है। तो ये कुछ फेजेस होते हैं एसडीएलसी की, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस, दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इन फेजेस के थ्रू सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस और एसडीएलसी फेजेस, राइट। तो जब डिजाइन कर रहे हो आप एमआईएस का सॉफ्टवेयर, आपका चाहे कोई भी यूनिट में ये चीज आती है कि कैसे डिजाइन करोगे आप इसको, वहां पर भी आप इस एसडीएलसी के फेसेस को लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलपर ही करता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर बिना इन फेज पे गए हुए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, नहीं डेवलप होता, राइट। तो यू कैन राइट दीज फेसेस दैट टाइम आल्सो। यूजर केस डायग्राम, यूज केस डायग्राम्स जो मैंने कल बताए थे आपको, यूज केस डायग्राम्स का मतलब होता है जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है, ये भी एक डिफरेंट मॉड्यूल है जो यूजर के लिए होता है। इसमें वो सारे डायग्राम्स, वो डिजाइनिंग होती है जिससे ये पता लगता है कि यूजर कैसे इस सॉफ्टवेयर को अब यूज करेगा। बिकॉज ये चीज इंप्लीमेंट होने वाली है जो अभी नहीं हो रही है उस हॉस्पिटल पे या उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हो, सारा काम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, तो उसके लिए यूज केस डायग्राम्स होते हैं, कौन कौन उनका यूज करेगा, कौन से मॉड्यूल को कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, क्या तरीका है यूज करने का, ठीक है, वो सारा यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू दिखाया जाता है, जिन्हें यूज केस डायग्राम्स कहते हैं। मतलब डॉक्टर्स कैसे यूज करेंगे, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सबका एक ही रूटीन नहीं होता, मतलब एक ही प्रोसेस नहीं लागू होती सबके लिए, हर कोई एक ही मॉड्यूल को स्विच नहीं करता, हर किसी के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। कैसे उन मॉड्यूल्स में गो थ्रू करना है, कैसे नेविगेट करना है पूरे सॉफ्टवेयर को, कैसे डेटा को एक्सेस करना है, कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें उसको, ठीक है, कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा आपका ये सॉफ्टवेयर, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आप, राइट। तो ये सब बताने के लिए यूजर ट्रेनिंग भी कहते हैं, बाद में होती है, यूजर ट्रेनिंग भी होती है बाद में, बट यूज केस डायग्राम क्योंकि डिजाइनिंग है, हम डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, तो डिजाइनिंग के वक्त ही ये बताया जाता है इन यूज केस डायग्राम्स के थ्रू कि कैसे यूजर इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, राइट। तो उसमें क्लियरली दिखाया जाता है कौन कौन इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, कौन कौन इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इस डायग्राम्स में जो यूज केस डायग्राम्स बनते हैं, इसमें यूज करने वाले को एक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोल के एक्टर बोला जाता है वहां पर, और एक्टर, और जो वो काम करेगा उसे एक्शन, एक्टर हैज टेकन सम एक्शन, इस तरीके से वहां पर डायग्राम्स बने रहते हैं, यूज केस डायग्राम्स। तो ये भी अपने आप में एक डिफरेंट मॉड्यूल होता है, और इसे भी डिजाइन करना पड़ता है। जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं इन सब चीजों को डिजाइन करना होता है, सॉफ्टवेयर बनता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या हैं जो प्योरली हॉस्पिटल के लिए आप बोल सकते हो। जैसे एक रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल क्या करेगा आपका,
the registration module in hospital information system is the digital equivalent of hospital's front desk. रजिस्ट्रेशन मीन्स जैसे हॉस्पिटल के फ्रंट डेस्क में बैठकर रिसेप्शनिस्ट या कोई भी जो पर्सन है वहां पे बैठा वो रजिस्ट्रेशन करता है कि भाई कितने पेशेंट्स आए, पेशेंट्स को एक फॉर्म दिया जाता है हार्ड कॉपी में, फिर उस फॉर्म को पेशेंट फिलअप करता है, फिर इन फॉर्म्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर इनकी फाइल्स बनती है। तो फाइल सिस्टम ऐसे ही काम करता था, अभी तक ऐसे ही करते हैं फाइल सिस्टम पे काम। बट जब ये सॉफ्टवेयर आएगा HIS तो वहां पे रजिस्ट्रेशन का एक मॉड्यूल होगा, क्योंकि हमें ऑटोमेट करना है ना विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ऑल थिंग्स विल बी डिजिटलाइज्ड, राइट? तो डिजिटलाइज करने के लिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल क्या करेगा? इट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर पेशेंट्स एंटरिंग द हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब कोई भी पेशेंट अगर हेल्थ केयर सिस्टम पे आ रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम मतलब आपके हॉस्पिटल पे एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो एंटर होते हैं and is a crucial for capturing essential patient information। और ये सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है क्योंकि पेशेंट की एंट्री वहीं से होती है, राइट? पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे ही होती है। असाइनिंग अ यूनिक आइडेंटिफायर, और उस पेशेंट को एक आइडेंटिफायर नंबर मिलता है, ठीक है, डेट के अकॉर्डिंगली। जैसे आज कौन सा पेशेंट कौन से नंबर है, उस ईयर के हिसाब से, डेट के हिसाब से एक आईडी बन जाती है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है आईडी, राइट? तो इस तरीके से उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप बोल सकते हो। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज वो फिर आगे पूरे लॉन्ग टर्म पे उस पूरे हॉस्पिटल पे करेगा। जब भी उसको पहचाना जाएगा, उसके नेम से नहीं पहचाना जाएगा, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको पहचाना जाता है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको असाइन होगा वो यूनिक आइडेंटिफायर होगा उसके लिए, ठीक है? तो जो भी क्राइटेरिया यूज किया होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सपोज मैंने आज सुबह से जितने भी पेशेंट्स आए उनकी नंबरिंग 001 से करी, 3 डिजिट के नंबर लेके आया, 4 डिजिट का। तो मैंने पहला पेशेंट आया तो मैंने बोल दिया 0012025, क्योंकि ये 2025 ईयर चल रहा है, या फिर मैं मंथ भी ले लेती हूँ, सपोज 0001 फिर 82025। इस तरीके से एक नंबर जनरेट किया, ठीक है? फिर 2 3 4 आएगा, ठीक है? तो आज के दिन में ये हो जाएगा। इसी तरीके से कल के दिन का कुछ नंबर होगा जो कि यूनिक होगा, उसमें डेट भी आ सकती है। तो इस तरीके से आप एक यूनिक नंबर जनरेट करते हो और रजिस्ट्रेशन पेशेंट को देते हो और उसे उसका यूनिक आइडेंटिफायर बना देते हैं, और यहाँ से पेशेंट को फिर वो नंबर मिलता है और यहीं से इनिशिएट करता है वो अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को, राइट? तो दिस मॉड्यूल स्ट्रीमलाइंस द प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग न्यू पेशेंट्स एंड इंश्योर्स एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा कलेक्शन। अब यहाँ से उस पेशेंट के जो ये नंबर जनरेट हुआ है, यहाँ से शुरू हो चुका है काम। अब वो जो भी प्रोसेस करेगा अपनी ऑनबोर्डिंग में अंदर, जो भी उसने डायग्नोस किया, अपॉइंटमेंट किया, बेड सिस्टम लिया, जो भी कितने दिन रहा, कुछ डायग्नोसिस सिस्टम चले, ठीक है, वो सारा अब आपका कलेक्शन, डेटा कलेक्शन तक पहुंचेगा, उसका सारा रिकॉर्ड, जैसे EMR EHR जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर में भी उसका उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू सारी डिटेल रजिस्टर्ड हो जाती है, राइट? तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से आपका काम शुरू हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल इज हियर लैब टेस्ट मॉड्यूल। लैब टेस्ट मॉड्यूल, वी नो दैट द लैब टेस्ट मॉड्यूल इन द हॉस्पिटल इज व्हाट? स्ट्रीमलाइंस द एंटायर प्रोसेस ऑफ लैबोरेटरी टेस्टिंग। ये क्या स्ट्रीमलाइन करेगा? स्ट्रीमलाइन करने का मतलब है अब सारी चीजें आपकी ऑटोमेटेड हो रही हैं। मतलब हम किसका यूज कर रहे हैं? हम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। And now these things will be handled by the software. Whether a person will be there to operate that system, पर जो काम पहले मैनुअली होता था अब वो सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल आपका जितनी भी लेबोरेटरी की टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा हॉस्पिटल की। फ्रॉम टेस्ट ऑर्डरिंग टू रिजल्ट रिपोर्टिंग, टेस्ट जो भी ऑर्डर हुए हैं उससे लेकर रिजल्ट रिपोर्ट करने तक की सारी प्रोसेस यहाँ पर होती है। अब ये लैब टेस्ट मॉड्यूल जो है आपका, ये इंटीग्रेट होता है अदर मॉड्यूल से, मतलब जुड़ता है। यहाँ से डेटा हो सकता है दूसरे मॉड्यूल में जरूरत, जैसे दूसरे मॉड्यूल पे जरूरत होती है ऑर्डर मैनेजमेंट में या बिलिंग के वक्त जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से डेटा दूसरे मॉड्यूल पे, बिलिंग मॉड्यूल ले सकते हो आप, मैनेजमेंट ऑर्डर मैनेजमेंट मॉड्यूल है, यहाँ पे इंटीग्रेट भी हो जाता है, ठीक है? मतलब यहाँ से डेटा फ्लो वहां हो सकता है ऑथोराइज्ड यूजर के थ्रू, ठीक है? वो एक्सेस कर सकता है यहाँ से एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
ये 2 डिफरेंट मॉड्यूल होंगे और 2 डिफरेंट मॉड्यूल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद डेटा फ्लो हो रहा है. So it integrates with other modules like order management and billing to ensure efficient workflow and accurate record keeping. इस तरीके से एक efficient workflow भी चलता है पूरी organization में और accurate record keeping होती है. और कौन से modules होते हैं hospitals में? That is radiology module, right? Radiology module within hospital information system, also known as radiology information system. कभी-कभी रेडियोलॉजी मॉड्यूल्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उन्हें RIS सॉफ्टवेयर बोला जाता है. RIS मतलब रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू मैनेज एंड स्ट्रीमलाइन द वर्कफ्लो ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट. इट हैंडल्स टास्क लाइक शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, ट्रैकिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग इमेजेस, generating reports and facilitating communication between radiologists and other departments. तो अब रेडियोलॉजी का जो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है वहां पे एक अलग डिफरेंट मॉड्यूल उसे बनाया गया है जो अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपने मॉड्यूल में सेव करे रखता है. जो भी पेशेंट आया उसका वो जो यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसने वहाँ पे रेडियोलॉजी के थ्रू जो इमेजेस जनरेट हुई है उसकी उनकी रिपोर्ट्स तैयार करना, अपने पास सेव करना अपने रिकॉर्ड में और उसको अगर फैसिलिटेट करना, कम्युनिकेशन मतलब उसी रिपोर्ट को किसी दूसरे मॉड्यूल को वर्कफ्लो के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन भी चलता है अदर्स डिपार्टमेंट में, राइट. तो ये रेडियोलॉजी मॉड्यूल अपने आप में एक अलग मॉड्यूल होता है. ये भी आपका डिजाइनिंग मतलब ये सब आपको हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम ये पढ़ रहे हैं कि HIS सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको सारे मॉड्यूल को डिजाइन करना पड़ता है. ये सारे मॉड्यूल्स मेरे इस हॉस्पिटल पे मैंडेटरी हैं, ये सब मॉड्यूल मेरे हॉस्पिटल पे रन हो रहे हैं, तो कैसे इनको डिजाइन देंगे, कैसे ये रन करेगा, ये सब पहले से डिजाइन करना होता है सो दैट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उस पर काम करेगी, तब जाके सारा काम ऑटोमेटेड होगा. अब देखो रेडियोलॉजी मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर तो बनेंगे, साथ में ये सेंसर्स और ये सब भी जुड़ेंगे, टेस्ट जनरेटेड इमेज ऑटोमेटिकली सेव होती रहेंगी, ठीक है. तो ये अपने आप में एक बड़ा सॉफ्टवेयर है. इट्स नॉट एन इजी टास्क. RIS इज नॉट एन इजी टास्क. वैसे तो कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप में बड़ा है, ठीक है, तो ये मॉड्यूल भी अपने आप में बड़ा है. तो एक HIS सॉफ्टवेयर बहुत छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन है अलग अलग सॉफ्टवेयर का और वो सॉफ्टवेयर आपस में इंटीग्रेटेड है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. और यही मैंने आपको ERP बताई थी, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यही है, ये इसका एग्जाम्पल है, राइट. सो इट हैंडल्स टास्क लाइक शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, ये सब चीजें ये यहाँ पर रेडियोलॉजी में हो रहा है. तो ये जैसे यहाँ पे बताया है कि ये भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना, इमेज को जनरेट करना, तो ये सब चीज डिजाइनिंग के वक्त जब बताओगे तो सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली बनेंगे ना. कोडिंग इसके हिसाब से कोडिंग चलेगी, डेवलपर ये सब सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तब एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा. तो इसलिए डिजाइनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट फार्मेसी मॉड्यूल होता है. फार्मेसी मॉड्यूल आपके किसके लिए? मेडिसिन के लिए होता है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मॉड्यूल है. और फार्मेसी मॉड्यूल विद इन अ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस in pharmacy operations including inventory, dispensing and billing. It acts as a central hub for drugs. ये drugs के लिए एक central hub है, right? It acts as a central hub for drug information, prescription management, stock control, streamlining pharmacy workflow and enhancing patient care, right? तो यहाँ पे फार्मेसी मॉड्यूल भी आपको समझाना है, डिजाइन देना है, सो दैट इसके लिए भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस चले और इस तरीके का मॉड्यूल्स बनाया जाए और सॉफ्टवेयर डिजाइन हो, राइट. वन मोर मॉड्यूल इज हियर, दैट इज ट्रॉमा मॉड्यूल. यू नो व्हाट इज ट्रॉमा? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए हॉस्पिटल, ट्रॉमा refers to serious physical injuries caused by an external force, often requiring immediate medical attention and specialized care, right? जब कोई सीरियस फिजिकल इंजरी हो जाती है तो ऐसे केसेस में जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी केस पे तो स्पेशल मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है ना.
तो एक स्पेशल केयर चाहिए होती है जिनको हमने अलग ही मॉड्यूल का एक नाम दे दिया, दैट इज ट्रॉमा मॉड्यूल, राइट? So these injuries can result from various incidents such as car accident, falls or violences. किसी भी reason कुछ भी हो सकता है trauma injuries का. So trauma care in a hospital setting involves a multidisciplinary approach to stabilize the patient, prevent complications and facilitate recovery. तो यहाँ पर क्या क्या करता है ट्रॉमा केयर सेंटर्स कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कर रहा है, पेशेंट के स्टेबलाइजेशन के लिए काम कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए काम कर रहा है और फैसिलिटेट रिकवरी कैसे तो ये अपने आप में एक अलग मॉड्यूल है, ठीक है? एक जनरल पेशेंट से अलग मॉड्यूल होता है आपका ट्रॉमा पेशेंट्स, तो इसलिए उसका मॉड्यूल ही अलग होता है, उसका डिजाइनिंग भी अलग से होगी. A trauma module also known as a trauma center, इसे trauma center भी कहते हैं sometimes, हॉस्पिटल्स में आप सुनते होंगे trauma center है, is a specialized area within a hospital dedicated to providing immediate and comprehensive care to patients suffering from severe injuries caused by external forces such as accident, falls and or violences. These departments are equipped and staffed to handle a wide range of traumatic injuries. तो यहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं, जो यहाँ का आपका हैंडल करने के जो इक्विपमेंट्स होंगे, बेड सिस्टम्स होंगे, मशीनरीज होंगी, वो समथिंग डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू द अदर जनरल वार्ड्स और अदर जनरल डिजीजेस और वी कैन से इंजरीज, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, these डिपार्टमेंट्स के लिए जो डिजाइनिंग होगी वो उस तरीके से डिजाइनिंग किया जाएगा, उस तरीके के सॉफ्टवेयर डिजाइन होंगे यहाँ पर, ठीक है? तो these departments are equipped with and staff handle a wide range of traumatic injuries from minor wounds to life-threatening trauma, right? What are the key services here? We have a look on the key services. Immediate stabilization means rapid assessment and stabilization of the patient's condition. Surgical interventions, sometimes immediate surgery is needed on these terms. Specialized surgical teams like general surgery, neurosurgery, orthopedic surgery to address traumatic injuries, right? Critical care, access to intensive care units, which is called ICUs, intensive care units, for patients requiring close monitoring and advances life support. Rehabilitations, access to rehabilitation services to help patients recover from their injuries. Public health initiatives, some trauma centers also engage in injury prevention programs and public health services. Injuries, trauma centers handle a wide range of injuries including those resulting from, we have explained it. These injuries are the result of accidents, falls, shot wounds, violence, other form of physical trauma, right? So designing of all these modules, having the sub-modules, one modules may have some sub-modules also, right? So if a design will be given to before creating a software, then only these actions will be handled, right? एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से पहले जब आप ये सारे चीजें समझाएंगे कि ये चीज रिक्वायर्ड है तो ही इसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन हो पाएगा, अदरवाइज आफ्टरवर्ड इट्स नॉट पॉसिबल. In essence, trauma departments play a crucial role in providing specialized care to individuals who have experienced severe injuries, help to stabilize them, treat their injuries, and improve their chances of recovery according to trauma care guides. ट्रॉमा केयर सेंटर में एक्सपीरियंस्ड आपको स्टाफ चाहिए होता है, एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए होता है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, नर्सेस चाहिए होती है, स्पेशलाइज्ड आपको बेड्स चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज्ड मशीनरी चाहिए होती है, आईसीयूज चाहिए होते हैं. तो the designing is something different from the general thing. So we have to give a detailed design of this module also, right? Next is patient's discharge summary. It is another kind of module. When patient discharged, so many formalities are there.
Patient discharge summary in hospital information software is a comprehensive document that summarizes a patient's hospital stay. Right? वो समराइज करता है कि पेशेंट ने हॉस्पिटल में कितने दिन रहा, क्या क्या यूज किया, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर रीजंस फॉर एडमिशन, क्यों, क्या रीजन क्या था, क्या डिजीज थी, क्या डायग्नोस हुआ, किसने क्या हुआ, फिजिशियंस, हाउ मेनी डेज वाज देयर, कितने इक्विपमेंट यूज करे, राइट. तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, डिस्चार्ज कंडीशंस एंड फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस. It serves as a crucial communication tool between the hospital and the patient's primary care physician. Right? तो ये किस तरीके का मॉड्यूल है ये? जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन, उसके फॉलो अप, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ वहां पर प्रोवाइडेड होना चाहिए. तो जो ये वाला मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल डिस्चार्ज के वक्त और जितने भी मॉड्यूल्स हैं आपके उस हॉस्पिटल पे, सभी से इंटरैक्ट करता है. सभी के साथ इंटरैक्शन होना मतलब वर्क फ्लो, डेटा फ्लो होना इसके लिए जरूरी है. राइट? सपोज डिस्चार्ज के वक्त किस फिजिशियन से ट्रीटमेंट हुआ, वहां का जो मॉड्यूल है पेशेंट केयर मॉड्यूल, उससे इसका कनेक्शन होगा. ठीक है, गाइडलाइन से इसका कनेक्शन होगा. जो हेल्थ केयर आपकी थी, जहाँ बेड वेड थे, जो वो मॉड्यूल हैंडल कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, उससे भी इसका कनेक्शन होगा. सो दैट ये डेटा गैदर करेगा उन सब जगह से और एक फाइनल रिपोर्ट या समरी तैयार करेगा. ठीक है, तो इट्स अ क्रूशियल कम्युनिकेशन टूल बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट्स प्राइमरी केयर फिजिशियन. तो पूरे हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल के साथ और जिस पेशेंट को जो फिजिशियन देख रहा था उसके साथ कम्युनिकेशन, और भी कोई पोस्ट हॉस्पिटल केयर प्रोवाइडर था उसके साथ कम्युनिकेशन, कंटिन्यूटी केयर कम्युनिकेशन. तो ये सब इस मॉड्यूल पे जरूरी है. तो जब सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा इस मॉड्यूल का, तो एट द टाइम ऑफ द डिजाइनिंग ऐसे इंटरफेस बनाए जाएंगे इस सॉफ्टवेयर पे. ठीक है, सपोज मुझे बोला जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो मैं जब ये वाला मॉड्यूल डिजाइन करूंगी पेशेंट डिस्चार्ज समरी का, तो इस मॉड्यूल में जितने भी मैं डिजाइन कर रही हूँ, जो भी इसमें वर्क फ्लो हो रहा है, तो इसका कनेक्शन इंटरफेस में दूसरे मॉड्यूल के साथ भी जोड़ूंगी. राइट? इंटरफेसेस जोड़े जाते हैं. इंटरफेसेस जोड़ने के लिए भी कोडिंग होती है. ठीक है, एपीआई जनरेट होती हैं. एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस. कैसे इंटरफेस बनाओगे दूसरे प्रोग्रामिंग के साथ, ठीक है, या दूसरे मॉड्यूल्स के साथ, तो उसके लिए भी कोडिंग होती है. तो ये सब चीजें जब पहले से डिजाइन होंगी कि ऐसा मॉड्यूल है ये, दिस इज अ सच काइंड ऑफ मॉड्यूल, तो उस तरीके से फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर उसमें वो कोड प्रोवाइड करके इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन फ्लो का कनेक्टिविटी दिखाता है. राइट? तो इसलिए इन सारे जितने भी मॉड्यूल्स हमने पढ़े हैं, इनके की कंपोनेंट्स पढ़ना जरूरी है कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या काम हो रहा है इसके अंदर. राइट? बिकॉज दो द पर्सन हु आर गोइंग टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, they are unaware of the hospital terms. Hospital persons are unaware of the software teams working procedures. दोनों डिफरेंट है. आप सॉफ्टवेयर टीम को ही तो दे रहे हो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर टीम को तो नहीं पता ना आपके उस मॉड्यूल पे क्या क्या काम हो रहा है, वो तो आप बताएंगे. तो इसलिए डिजाइन के वक्त एनालिसिस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है. राइट? जब आप कोई भी डोमेन डिजाइन कर रहे हो सॉफ्टवेयर को बनाने का, तो उस टाइम पे मैंने शुरू में फर्स्ट लाइन पे आपको बताया था एसआरएस बनता है. एसआरएस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. राइट? व्हाट इज एसआरएस? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपको पहले से बताना होता है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या क्या यूनिट्स है आपकी. राइट? तो हम ये सारी फंक्शनल यूनिट्स पढ़ रहे हैं, इस हॉस्पिटल पे क्या क्या काम हो रहे, और जो उन काम को हमने एक मॉड्यूल डिपार्टमेंट्स टाइप बना दिए. जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, हम यहाँ पे उन्हें मॉड्यूल बोल रहे हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है वो भी हमें यहाँ पर डिजाइन देना है, ताकि उस डॉक्यूमेंट करके फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको उस तरीके से डिजाइन कर सके. राइट? तो इसलिए हमें ये की पॉइंट्स पढ़ने जरूरी है कि इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या हो रहा है. तो जैसे इसके की कंपोनेंट्स क्या है, डिस्चार्ज समरी के पेशेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पहले तो. ठीक है, तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन सारी, इसका नेम, एज, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये सारी पेशेंट इंफॉर्मेशन में आ जाएगा.
नेक्स्ट है रीजन फॉर एडमिशन, कि क्यों एडमिशन लिया है, प्राइमरी रीजन क्या है उसका, किससे सफर कर रहा था, क्यों आया, ये सारा रीजन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का मतलब होता है की मेडिकल फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द स्टे इंक्लूडिंग रेलिवेंट लैब रिजल्ट्स एंड इमेजिंग। अब आपने जब पेशेंट को एंट्री करी और वो 2 दिन या 3 दिन के लिए हॉस्पिटल पे रहा, तो उन 3 दिन में क्या फाइंडिंग्स निकली, ठीक है, क्या उसकी रिपोर्ट्स आई, किस चीज से वो सफर कर रहा है, क्या मेडिसिन उसको मिली, तो वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती हैं, तो वो भी डिस्चार्ज समरी के वक्त आपको डिजाइन करना होता है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। इसी तरीके से प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स, A list of all procedures performed and treatments administered during the hospitalization। मतलब प्रोसीजर क्या था, ट्रीटमेंट कैसा था, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर हुआ, कैसे कैसे किया गया, पीपी चेक हुए या फिर कोई सर्जरी हुई उसकी, या फिर किस तरीके से उसको ट्रीट किया गया, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोसीजर की आ जाएंगी ड्यूरिंग जब वो एडमिनिस्टर्ड हुआ है हॉस्पिटल पे, एंट्री हुई है उसकी, तो उस स्टे के बीच में क्या क्या उस पे क्या प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स हुए। डिस्चार्ज की कंडीशन क्या है, अभी उसकी स्टेबिलिटी क्या डिस्चार्ज की कंडीशन होती है ना, यू नो इट वेरी वेल कि अब उसका स्टेबल है, सपोज बीपी स्टेबल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। टाइमिंग क्या है डिस्चार्ज का, उस टाइम पर क्या उस डिस्चार्ज के टाइम पर क्या कंडीशन थी, वो लास्ट चेकअप होता है और उसको रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में बताया जाता है, सो दैट बाद में ये ना बोले कि कोई क्लेम ना कर दे कि भाई आपने डिस्चार्ज कर दिया, तो दैट टाइम ये रिपोर्ट्स रेडी रहती है। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज द पेशेंट इज हैविंग सच रिपोर्ट्स, so on the basis of that reports we discharge the patient। medications मतलब क्या क्या मेडिसिन हुई, क्या क्या मेडिसिन उसको आगे लेनी है, क्या डोज है, क्या फ्रीक्वेंसी है जो मेडिसिन आपको बना के देता है डॉक्टर्स आगे के लिए, दैट आर मेडिकेशन। फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस, क्या आपको पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, हो सकता है आपने उसको बोला है कि 15 डेज के बाद एक नेक्स्ट विजिट होगी उसकी, उसमें फिर ये सब चीजें चेक की जाएंगी, राइट, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। हो सकता है आप उसमें इंस्ट्रक्शंस में उनको आगे की डाइट के बारे में बता रहे हो, अगले अपॉइंटमेंट्स के बारे में बता रहे हो, और कोई केयर बता रहे हो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शंस बता रहे हो कि आपको ये काम नहीं करना है, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस, राइट, तो वो सब आपका फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है, ये भी आपका इसका एक ही कंपोनेंट्स है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, details of contacting the hospital or a specific care providers in case of emergency। अगर कोई इमरजेंसी हो तो किसे वो कांटेक्ट करे, उस पर्सन को या उसका फोन नंबर यहाँ पे इमरजेंसी पे बताया जाता है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। सिग्नेचर्स का मतलब होता है सिग्नेचर्स ऑफ द अटेंडिंग फिजिशियन, ठीक है, सिग्नेचर्स ऑफ द अटेंडिंग फिजिशियन एंड पोटेंशियली द पेशेंट or their representative signifying agreement and acknowledgement importance of discharge summaries, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है फिजिशियन का भी और उनका भी एग्रीमेंट लिया जाता है, सिग्नेचर होते, भाई मैंने फिजिशियन ने सिग्नेचर किया है तो ये डिस्चार्ज होगा, और उसमें पेशेंट की भी सहमति है डिस्चार्ज होने में, तो उनका भी, तो दोनों तरीके से एक्नॉलेजमेंट लिया जाता है, तो वो डिस्चार्ज की समरीज होती है, राइट। तो ये सब जो मॉड्यूल से आपका पेशेंट डिस्चार्ज समरी के मॉड्यूल के अंदर के की कंपोनेंट्स हैं। तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज पॉइंट्स, दो यू नो दैट यू ऑल आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स माइट बी, तो ये टर्म्स आपको पता होंगी, द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल। next and last I think this is form required for patients। forms, what are forms, right? तो ये जो फॉर्म्स है ये हार्ड कॉपी फॉर्म्स नहीं होते, ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऑनलाइन कर दिया आपने, वहीं से फिलअप करके कर दो, ठीक है, तो वो फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो फॉर्म ही भरे जाते हैं जिसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस और गैदर की जाती है, मतलब पेशेंट सेंटर्ड केयर के लिए ये फॉर्म्स होते हैं। Hospitals use these forms to ensure that
they have the necessary information to provide safe, effective and patient-centered care. तो वो forms यहाँ पर necessary information provide कर रहे हैं. Everybody have seen the forms for initial patient interaction. सबसे पहले patient के interaction के लिए भराया जाता है form. Patient registration form, ठीक है? This forms gather essential patient's information, including demographics, medical history, insurance details and emergency contacts. सब कुछ होता है उसमें. Admission forms क्या होंगे? This form documents the patient's admission to the hospital, including the reason for admission, attending physician and any preliminary treatment plans. Right? तो ये आपके admission forms होते हैं. Consent to treatment form, right? Discharge forms. Consent to treatment forms means this form ensure that the patients or legal representative understand the proposed treatment and provide informed consent. Consent लिया जाता है ना, किसी की मदर है, किसी के फादर है, तो कंसेंट लेटर साइन कराया जाता है कि भाई हम ये ऑपरेट करने जा रहे हैं, तो जस्ट साइन योर कंसेंट लेटर. तो इस तरीके का कंसेंट फॉर्म फिलअप किया जाता है ट्रीटमेंट से पहले. Forms for ongoing patient care, right? Discharge forms. These are the types of forms. अब देखो ये फॉर्म्स हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये फॉर्म इसलिए पढ़ रहे हैं जो ये फॉर्म डिजाइन होते हैं. हैव यू सीन द फॉर्म? ऑनलाइन फॉर्म आपने देखा होगा ना. नेम, राइट, नेम आता है, नेम के बगल में बॉक्स दिया रहता है और आपको एंटर फिलअप करने के लिए कर्सर वहां पे बढ़ता है, तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट या कस्टमर जो भी है उसको फिलअप कर देता है. तो वो फॉर्म जनरेट कहाँ से हुए, कहाँ से आए वो फॉर्म? वो डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर ही के तो बनाने हैं वो फॉर्म उनको क्या करने हैं, डिजाइन करने हैं. तो आपको बताना पड़ेगा ना पहले से कि कौन कौन से फॉर्म आपको चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये भी एक डोमेन है इसका, राइट? फॉर्म डिजाइन भी क्या है? HIS सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो तो फॉर्म डिजाइन भी उसका एक डोमेन है. अगर आप ये बताओगे नहीं इस तरीके के फॉर्म डिजाइन करने हैं तो फॉर्म कैसे डिजाइन होंगे, राइट? और फॉर्म डिजाइन करने से पहले यूजर से सारा कुछ पूछा जाता है, फॉर्म दिखाए जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से फॉर्म की फिलअप एंट्री करनी है. तो इसमें जो भी चीजें रह जाती हैं फिर दोबारा से उसको ऐड किया जाता है. जब तक फुल प्रूफ यूजर का एक्सेप्टेंस ना हो जाए उतनी बार फॉर्म्स बनते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक अलग फॉर्म्स होते हैं ना, और अपना तरीका होता है फॉर्म देने का. ऊपर से लोगो है, नाम है हॉस्पिटल का लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, बॉक्सेस बने, नेम, एज, क्या क्या आप देना चाह रहे हो, ठीक है, टाइम, मैरिटल स्टेटस, होम एड्रेस, क्या क्या आप देना चाह रहे हो, रीजन फॉर कमिंग, इस तरीके के जो फॉर्म आप बना रहे हो. डिस्चार्ज फॉर्म के वक्त जो फॉर्म बनता है, जो आपको बिल विल बनता है, जनरेट होके निकलता है ऑनलाइन. डिस्चार्ज समरी के जो पेशेंट्स निकल के आता है लास्ट में, डिस्चार्ज समरी में जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं या पेशेंट को मिलते हैं, वो कहाँ से आए? उन सॉफ्टवेयर में बने हुए हैं, वहां से प्रिंट निकल के आपको हाथ में दे देते हैं, हार्ड कॉपी, ठीक है? बट ये अगर पहले से बताएंगे नहीं उस मॉड्यूल के अंदर कि ये फॉर्म रिक्वायर्ड है, तो वो फॉर्म्स क्या होंगे, डिजाइन तभी होंगे जब आपको पहले से बताना होगा. इसलिए डिजाइनिंग के वक्त ही इस डोमेन को भी वहां पर डिस्क्राइब करना पड़ता है कि इस तरीके के हमको फॉर्म चाहिए. बाकायदा फॉर्म का क्या है, स्ट्रक्चर भी बनता है, बार बार बनता है, बार बार यूजर से एक्सेप्टेंस लिया जाता है, तब जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है. ऐसे ही सॉफ्टवेयर काम नहीं करते कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सॉफ्टवेयर चलता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो करता है, बस आप हमें काम करना आ गया तो वी थिंक दैट कि इट्स एन इजी टास्क. नो, इट्स नॉट इजी टास्क. इतना सारा काम होता है एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए, राइट? उसके बाद फिर यूजर ट्रेनिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, आप यूजर कैसे उस पर काम करेंगे, तो वो यूजर ट्रेनिंग है, ठीक है? फिर आपको जो भी एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सीख जाता है, क्योंकि वैसे भी जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो यूजर फ्रेंडली बनते हैं आजकल. इस तरीके के बहुत इसमें सिंपल वर्ड्स होते हैं सो दैट उसमें इजीली एक्सेस किया जाए, इजीली उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जितना ही यूजर फ्रेंडली होगा उसका उतना ज्यादा यूज होगा, वो उतना ज्यादा फेम पे आएगा. अगर आप सॉफ्टवेयर को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देंगे, मतलब अगर डेवलपर सॉफ्टवेयर को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो वो सॉफ्टवेयर फिर एग्जिस्ट नहीं करता. धीरे धीरे क्या होता है, उसका एक्सटेंशन शुरू हो जाता है. अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे व्हाट्सएप है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था. व्हाट्सएप जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ही आया, बट व्हाट्सएप इतना फेम पे हो गया कि आज एवरीबॉडी इज हैविंग व्हाट्सएप, राइट? तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली था. उसमें यूजर को कुछ करना ही नहीं था, बस खोला,
कोड कर दिया और भेज दिया। वो इतना यूजर फ्रेंडली था कि एवरीबडी यूजेस इट और वेल, और वो आगे चल गया। सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप से भी अच्छे और बने थे सॉफ्टवेयर, बट वो यूजर फ्रेंडली नहीं थे। मतलब उसमें इधर उधर नेविगेट करना हो सकता है, कुछ और ऐसा कॉम्प्लिकेशन था जो नहीं चल पाया वो, इसलिए सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली ही बनाया जाता है, राइट। तो बट उसके लिए पहले से ये सब डिजाइनिंग होती है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी। तो फॉर्म में डिस्चार्ज फॉर्म, मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर्म, राइट, कि मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, कैसे ट्रैक किया, क्या प्रोग्रेस थी। पेशेंट फीडबैक फॉर्म्स भी आते हैं, फीडबैक फॉर्म भरने को बोला जाता है पेशेंट से, वो भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्म्स है जिससे हॉस्पिटल को फीडबैक मिल जाता है। These forms allow hospital to gather feedback from patients about their experience, helping to identify area for improvement in the patient care. और इस फीडबैक फॉर्म से ये भी पता लग जाता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी फॉर्म बनते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर्म, ठीक है, ये आपको पता होगा पावर ऑफ अटॉर्नी किसको किसको दी जाती है हेल्थ केयर डिसीजन पेशेंट बिहाफ पे, ठीक है। HIPAA फॉर्म, HIPAA फॉर्म होता है इंश्योरेंस वाला फॉर्म, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, राइट, इसके भी फॉर्म्स बने हुए होते हैं जो पेशेंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म्स, दीज फॉर्म डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स को सारा रिपोर्टिंग यहाँ पे होती है। तो इस तरीके के फॉर्म्स होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर में यूज हो रहे हैं, पर इनको डिजाइनिंग देनी होती है, इसलिए इसका एक अलग सा मॉड्यूल है, इसका डोमेन ही अलग है। तो इसको डिजाइन करने के लिए हमें पहले सारे फॉर्म्स की पूरा डिटेल बताना पड़ता है, क्या क्या फॉर्म्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट इसके अंदर है, तब जाके वो फॉर्म्स का डिजाइन होते हैं, राइट। तो ये इतने सारे की पॉइंट्स थे, आपके की डोमेन्स थे जिससे एक HIS सॉफ्टवेयर बनता है, राइट। तो उसको बनाने के लिए पहले इन डोमेन को डिजाइन करना होता है, तब इस पे कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, तब जाके एक सॉफ्टवेयर बनता है, राइट। Isn't it? So we will study till here today. If you have any doubt, you can ask.